हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यार हमारे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस तो ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड वीडियोस जो है हमारे जितने भी उसके साथ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेकिन जो हमने नया बैच चालू किया है इस वक्त, जो हमारे डिजिटल बोर्ड के साथ जो हमारा नया बैच आ रहा है, उसके भी मैथ्स के अगर आप देखोगे तो मैथ्स 2 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और आपको बता दूं कि इस चैप्टर का आज लाया हूं मैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करवाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा आज के लेक्चर खत्म होने के साथ हमारा ये चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स पार्ट 1 भी ऑलमोस्ट 2 चैप्टर नए वाले कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस के भी बहुत सारे वीडियोस नए नए वाले अच्छी तरीके से आ रहे हैं, यानी आप लोग का टाइम के पहले ही सिलेबस, नया वाला सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। और जो पुराने वाले वीडियोस है उसके साथ तो पहले से ही कंप्लीट है। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, आगे का पढ़ना चाहते हो यार, वो आगे हमारे वीडियोस देख सकते हो। जो हमारे पहले वाले वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ प्रेजेंट है। आप पढ़ाई करते रहो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर इंग्लिश ग्रामर हो। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज डाल के रखा है। और एक और चीज आपको बता दूं यार, आप लोग के 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के जो टाइम टेबल है वो आ चुके हैं, और मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना दिए हैं। आप जाके देख लेना हमारे वीडियो के अंदर, हमारे चैनल के अंदर या ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो 10th बोर्ड टाइम टेबल इज आउट। बस आपको क्या करना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। थोड़ा भी लेट नहीं करना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं अगर मेरे पास बहुत समय बचा है, अभी तो सिर्फ सितंबर एंडिंग हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 से 6 महीना बचा है, तो यार गलती कर रहे हो। अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो, अभी से लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका 95% 90% का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है। साथ ही में कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर लो, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 चल रहा था बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये प्रैक्टिस सेट में हमने इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करे थे। मतलब प्रैक्टिस सेट जो इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 था, ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि है आपको इन ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम दिया नहीं है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें डायग्राम दिया नहीं है। तो अगर आप का मन करे तो आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है। और डायग्राम बनाना भी चाहिए, क्योंकि यार डायग्राम बनाने से क्या होता है, एक आइडिया हम लोग को मिल जाता है। एक रफ डायग्राम हमेशा हम लोग को क्रिएट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो समझ लो कि मैं क्या करता हूं ना, मेरा एक क्या करता हूं, मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। एक ट्राइंगल PQR है जिसमें पॉइंट S मिड पॉइंट है QR का। PQ11 दिया है, PR17 दिया है, PS13 दिया। हमें QR का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे PQR जो ट्राइंगल है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो लेट सपोज यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, लेट सपोज। ठीक है। ये मेरा एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका नाम क्या रखता हूं मैं, PQR। ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया PQR। और क्या बोल रहा है कि PQR में P पॉइंट जो S है ये मिड पॉइंट है QR का। यानी ये जो QR है, ये QR में कहीं ना कहीं बीचों बीच एक पॉइंट होगा, उसका नाम क्या होगा, S। क्या होगा, S। और पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। और इसमें आपको बोल रहा है कि PQ का वैल्यू जो है वो 11 है, PR का वैल्यू 17 है, मतलब ये वैल्यू आपका 17 है। PS मतलब ये कहीं ना कहीं P और S ये भी आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो P और S क्या है, आपस में कनेक्टेड है। और ये PS का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, जो कि है दोस्तों कितना, 13। तो PS का वैल्यू 13 देके रखा है, और हमें पूछा है QR का वैल्यू, यानी ये जो इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसका वैल्यू हमें निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। डायग्राम देख के आप समझ जाओगे इसमें क्या लगने वाला है, अपोलोनियस थ्योरम, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर्स में। आप देखे होंगे जाके हमारा लेक्चर्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, क्या नाम है पूरे ट्राइंगल का, PQR। तो इन ट्राइंगल PQR यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट जो S है ये क्या है, मिड पॉइंट है। पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉइंट S जो है वो क्या है, QR का मिड पॉइंट है। और ये जो PS है, S जब मिड पॉइंट है तो PS जब कनेक्ट हुआ तो PS क्या हुआ, इस QR का क्या हुआ, मीडियन हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PS इज ए मीडियन। PS क्या है, ये एक मीडियन है। जैसा कि आप जानते हो कि मीडियन मतलब क्या होता है कि S मेरा मिड पॉइंट है, तो जब PS कनेक्टेड है तो PS मेरे लिए क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो PS जब मेरे लिए मीडियन हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहां पे अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम, बताओ इसमें से क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट, यहां पे जब मीडियन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट इज PQ स्क्वायर। ये PQ एक साइड है, दूसरा साइड क्या है, ये PR। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, दैट इज PQ स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन, दैट इज 2 टाइम्स PS। ठीक है।
तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर आया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ये पी एस का स्क्वायर प्लस दैट इज दिस साइड 2 टाइम्स एस आर का स्क्वायर या फिर आर एस का स्क्वायर, जो भी आपको बोलना है बोल लो। तो ये मेरा अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से ये मेरा क्या आ गया, एक बेसिक फॉर्मूले निकल गए कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज नथिंग बट पी एस का स्क्वायर प्लस सॉरी 2 टाइम पीएस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम एसआर का स्क्वायर, ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम का क्या है, फॉर्मूला है। अब जितने भी वैल्यू मेरे पास है दोस्तों वो डाल देता हूं इसमें। मेरे पास क्या वैल्यू अगर आप देखोगे तो पीक्यू का वैल्यू पता है क्या मुझे, देखो 11 है, तो ये पीक्यू की जगह पे मैं क्या डालूंगा 11 का स्क्वायर प्लस पीआर का वैल्यू मुझे पता है क्या 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम पीएस का वैल्यू पता है क्या, यस 13 है तो 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एसआर का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो एसआर का वैल्यू पता है क्या, मुझे नहीं पता है। तो यहां पे हम लोग एक्चुअल में क्या मिलेगा दोस्तों, एसआर का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 एसआर का स्क्वायर मैं ऐसे का ऐसे ही रखता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं सॉल्व करूंगा, आपको देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना 289, ठीक है ना, करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पे। तो हमारा 17 का स्क्वायर 289 हो गया, ठीक है, ओके, हाँ, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 169 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखो, आपके सामने सब कुछ कर रहा हूं दोस्तों, समझ लो कि मुझे भी नहीं आता है, मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट हूं, लेकिन यहां पे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं सब चीज। तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 2 18, 1 कैरी, 2 6 12, 1 कैरी 13, 1 कैरी 2 1 2 3, 338 हो गया। मतलब ये आ जाएगा 338 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एस आर स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 121 को अगर मैं 289 से प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 300, 400, 410 हो जाएगा। 410 इज इक्वल टू 338 प्लस 2SR का स्क्वायर। अब ये 338 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 410 माइनस 338 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स SR। अब आप चाहिए तो इसको 2 को नीचे भी ला दो, ठीक है ना, 2 जो है इसको नीचे ला दो, तो ये क्या हो जाएगा 410 माइनस 338 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां पे SR का स्क्वायर अकेला बच जाएगा। तो 410 में से 338 अगर गया, ठीक है, तो कितना बचेगा 72 बचेगा, ठीक है ना, और 72 डिवाइड बाय 2। अब मैं कहां सॉल्व करूं, हमारे पास स्पेस खत्म हो रहा है, देखो यहां पे, हाँ यहां पे करता हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इजी होता है ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ऑलरेडी मैंने एक बार कराया ये पूरा प्रैक्टिस सेट, हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस जो हम पढ़ा रहे थे पिछले साल वाले, तो कंप्लीटेड है, लेकिन फिर से बता रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, 410 में से 338 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 72 बचेगा, करेक्ट है, 72 बचेगा। 410 में से 338 गया तो 72 बचेगा। अब 72 नीचे क्या है 2, तो 72 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू SR का स्क्वायर, ठीक है ना, तो देयरफॉर SR का स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 36, 72 डिवाइड बाय 2 36 होता है, तो देयरफॉर SR का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 36 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो SR का वैल्यू कितना आ गया 6, मतलब ये जो वैल्यू आया ये 6 आया, SR का वैल्यू कितना आया दोस्तों 6 आया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एक्चुअल में क्या पूछा है क्वेश्चन में, QR का वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब ये पूरा का पूरा QR हमें निकालना है, लेकिन ये जो S पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो जितना SR होगा उतना QS भी होगा, क्योंकि S बीच में खड़ा है, S मेरा मिड पॉइंट है, तो SR का जो 6 वैल्यू है ये QS का भी उतना ही वैल्यू होगा। तो हम लोग एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं कि ये जो टोटल QR है, ये तो टोटल QR है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय SR होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय SR होगा, मतलब QR will be equal to what, 2 multiply by 6 that will be equal to 12। तो therefore आपका जो QR का जो वैल्यू आपको पूछा गया था वो आ गया 12 सेंटीमीटर, और यही चीज आपको निकालने के लिए बोला था। कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, देखो एक बार ध्यान से, कुछ हार्ड था इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस आपको क्या करना था, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग, दिमाग लगाया, डायग्राम बनाया और उसके हेल्प से अपोलोनियस थ्योरम लगाया और सीधा फॉर्मूला डाला, उसमें वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया। तो कितना आ गया, QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हमें मिल गया। कितनी आसानी से मिल गया, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, एक ट्राइंगल है ABC, लगभग वैसे ही टाइप का एग्जांपल है। देखो ट्राइंगल ABC है, AB का वैल्यू 10 है, AC का वैल्यू 7 है, BC का वैल्यू 9 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू साइड B। यानी कि यहां पे भी डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन ये कुछ चीजें दी हुई है, उसके हिसाब से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, डायग्राम जो है वो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। तो लेट सपोज मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, यहां पे समझ लो ये मेरा ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल में जिसका नाम मुझे रखना है, ट्राइंगल का जो भी नाम अगर आप देना चाहते हो तो मैं रख सकता हूं। यहां पे मैं क्या देता हूं, चलो A B और C, ये ट्राइंगल का मैंने नाम क्या रख दिया, ABC रख दिया। यहां पे भी ABC देख सकते हो, AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 हो गया, AC का वैल्यू 7 है यानी ये 7 हो गया, और BC का वैल्यू 9 है, मतलब ये 9 हो गया।
हमें बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब ये पॉइंट सी से एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे ए बी पे, तो समझ लो, चलो एक ड्रॉ कर लो। तो पॉइंट सी से एक मीडियन को ड्रॉ कर लो, पॉइंट सी ये रहा, यहां से एक मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन मतलब एक्जैक्टली बीचों बीच होगा, तो यहां पे मीडियन ड्रॉ हो गया। उसका नाम आपको जो चाहिए वो रख दो, पहले पहले ये 10 बीच में आ रहा है, इसको हटा देता हूं यहां से, ये 10 साइड में लिखो कहीं पे, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है 10 है। अब ये जो पॉइंट होगा इसका नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो, जैसे कि मेरा अगर मर्जी है तो मैं नाम जो दूंगा वो डी दे दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है दोस्तों 10 है, ये आपको पता ही है। हमें क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, वैल्यू जो है वो निकालना है सीडी का, तो सीडी विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन डायग्राम में ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे अभी आप देखोगे तो एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है, क्लियर है, पता चल रहा है, और ये डी इसका ए बी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये मीडियन है तो ये और ये सेम होगा, डी मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि यहां पे भी अपोलोनियस थ्योरम लग जाएगा, करेक्ट है। तो चलो लगाते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है दोस्तों ए बी सी, जिसमें मेरा पॉइंट जो डी है ये क्या है, मिड पॉइंट है, पॉइंट डी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड साथ ही में मेरा जो सी डी है, ठीक है ना, सी डी क्या है, इज अ मीडियन। और अगर ऐसा होता है सी डी मीडियन है और डी मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो ऐसा होता है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम जो है यहां पे लगा सकते हैं। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम, यहां पे क्या लगेगा अपोलोनियस थ्योरम, अब बताओ यहां पे। तो अपोलोनियस थ्योरम जो है यहां पे कलर में चेंज करता हूं थोड़ा, नहीं सेम ही रहने देता हूं, ठीक है ना। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है यहां पे कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, अगर आप देखोगे यहां से ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर, और ये वाले साइड को तो नहीं ले सकते क्योंकि ये मिड पॉइंट वाला साइड है, तो इसको नहीं ले सकता मैं, इसको छोड़ के, तो ये वाला साइड देखो, अपोलोनियस थ्योरम का रूल क्या है, जहां पे मिड पॉइंट होता है उसको नहीं लेना होता है, तो ये मिड पॉइंट यहां पे है तो ये वाले साइड को नहीं लेंगे, मतलब ये वाला साइड एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो लिखो यहां पे एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स द मीडियन का स्क्वायर, तो 2 टाइम मीडियन कौन सा है मेरा सीडी, तो 2 टाइम्स सीडी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो हमारा एक साइड का जो ट्राइंगल का जो साइड होता है दैट इज मिड पॉइंट होता है उसका साइड, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बीडी का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 टाइम्स बीडी का स्क्वायर दैट इज दिस साइड का स्क्वायर, समझा। अब जो वैल्यू मुझे पता है मैं डाल सकता हूं क्या, एसी का वैल्यू मुझे पता है दोस्तों 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बीसी का वैल्यू मुझे पता है क्या 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। सीडी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, एक्चुअल में सीडी तो हम लोग को निकालना ही है ना, तो सीडी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मतलब 2 टाइम्स सीडी का स्क्वायर वैसे का वैसे होगा, लेकिन बीडी का वैल्यू जो होगा, ये बीडी इतना, ये टोटल 10 है तो बीडी का कितना होगा बताओ मुझे, थोड़ा भी दिमाग अगर लग रहा है आपका, ये टोटल ए बी है और डी मेरा मिड पॉइंट है, तो बीडी कितना होगा उसका आधा, मतलब 5 होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। टोटल ए से लेके बी 10 है तो एडी और बीडी कितना होगा 5-5 होंगे, करेक्ट है। तो लगा दो इसमें वैल्यू, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू, ये कितना था 2 टाइम्स सीडी का स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, ये हो गया, ठीक है। 49 प्लस 81 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 94, 130, 130, 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और उधर पे अकेला बच जाएगा 2 टाइम्स सीडी का स्क्वायर, ठीक है। 130 माइनस 50 कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीडी का स्क्वायर, तो देयरफॉर सीडी विल बी इक्वल टू, सीडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो बहुत सिंपल जा रहे हैं ना, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सीडी विल बी इक्वल टू व्हाट, सीडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 एंड सीडी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40, तो 40 का रूट निकालो, 40 का जो स्क्वायर रूट होता है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सीडी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं, ठीक है ना, सीडी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, तो सीडी विल बी इक्वल टू 2 और अंदर बचेगा 10, तो 2 रूट 10 क्या है, सेंटीमीटर दिया है क्या, कहीं पे लिखा है क्या सेंटीमीटर, नहीं लिखा है तो यूनिट लिख दो, तो ये आ जाएगा हमारा सीडी का वैल्यू जो हमें पूछा था, तो सीडी विल बी इक्वल टू 2 रूट 10 यूनिट, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। एक्चुअल में सीडी बोला तो नहीं था निकालने, लेकिन आपको समझ में आ गया ना पूछा क्या है, आपको तो पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी, तो पॉइंट सी से आपने मीडियन जो ड्रॉ किया उसका नाम क्या है, सीडी है, तो सीडी आपने निकाल लिया 2 रूट 10 यूनिट, कितना आसानी से निकाल दिया है कि नहीं दोस्तों। तो यही सब चीजें करनी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब इजी है। आप पूरा क्वेश्चन एक बार देखो, सॉल्यूशन देखो, बहुत इजी आपको लग रहा होगा, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया। अपोलोनियस थ्योरम का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर बेस है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अब चलते हैं किसके ऊपर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर क्या बोल रहा है, इन फिगर सेगमेंट पीएस इज मीडियन, ये फिगर आपको दिया हुआ है पहले से, ये यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी आपको दिया रहेगा।
तो ये पीएस जो दिख रहा है, पीएस एक मीडियन है, दिख रहा है वो भी, पीएस मेरा मीडियन है, समझ में आ रहा है देख के भी, ठीक है। ट्रायंगल पीक्यूआर का पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ये एक परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, देखो पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर दिखा हुआ है, प्रूफ करना है। और एक्चुअल में यहाँ पे दो दो प्रूफ है, एक ये प्रूफ है और दूसरा ये प्रूफ है, कहां गया, हाँ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। दूसरा एक प्रूफ है इसके जैसा ही, लेकिन वो दूसरा वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, सिमिलर है, तो ये वाला मैं करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर का स्क्वायर बाय 2। बाप रे, बहुत डेंजरस लग रहा है देखने में, मेरे से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखते, ठीक है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे तो यार ऐसा बिल्कुल मत सोचना, एग्जाम में कितने से भी हार्ड से हार्ड एग्जांपल आने दो, समझ लो प्रूफ दैट का एग्जांपल ऐसे ही दिखने वाला एग्जांपल आ गया। अब नॉर्मल तौर पे क्या होता है ना, कभी भी हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि हम जो भी हार्ड एग्जांपल होता है उसको देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, अगर हार्ड एग्जांपल है तो क्या हुआ, हमको मेरा बेसिक स्टेप्स तो पता है ना, मुझे गिवन लिखने आता है, जो चीज दिया है वो लिखने आता है, और उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने तो आता है, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व करके देखता हूं स्टेप बाय स्टेप, आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे आप लोगों को भी करना है। तो चाहे समझ लो कि आपने वो एग्जांपल नहीं देखा जिंदगी में, आपने कभी वो एग्जांपल पहली बार देखा, आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है वैसा एग्जांपल और आपको आ गया, लेकिन आपको करना ही है तो करना पड़ेगा आपको, उसको सॉल्व करते जाओ, एंड में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो आ ही जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, एस मेरा पी एस मेरा मीडियन है, तो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर होगा, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर, दैट विल बी इक्वल टू, ये पूरे का हाफ होगा, क्यू आर का हाफ होगा, क्योंकि ये टोटल क्यू आर है ना, और ये एस मेरा मिड पॉइंट है, वो थोड़ा एक्चुअल में यहां पे होना चाहिए था, मैं आपको यहां पे आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये एस जो है ना वो थोड़ा सा और इधर ही होना चाहिए था, ठीक है। देखो यहां पे देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मैं और अंदर की तरफ बना देता हूं यहां पे, अब ठीक है, ये मिडल दिख रहा है, अब ठीक है ना, अब मीडियन जैसा दिख रहा है ना एकदम बीचों बीच, थोड़ा सा बनाने के टाइम डिस्टर्बेंस हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो QS है वो SR के बराबर होगा, और ये दोनों का जो वैल्यू होगा ये पूरे का आधा होगा, दैट इज हाफ ऑफ द QR, ये हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है। अब यहां पे एक चीज समझो, इसको क्या समझो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है, क्या क्या दिमाग लगेगा, यहां पे देखो हमारा कलर कहां गया, हाँ तो यहां पे क्या दिमाग लगेगा कि एक ट्राइंगल में PSR अगर ले लूं, कौन सा ट्राइंगल PSR, ये ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, देखो ध्यान से, हाँ इन ट्राइंगल PSR, अगर मैं ये ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा दोस्तों, कि ये जो ट्राइंगल है मेरा, ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है मेरा PSR नाम का, ठीक है, इसमें PSR जो है दोस्तों, ये जो PSR है ये अगर आप देखोगे क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये दिख रहा है आपको। तो PSR में आप देखोगे कि जो एंगल मेरा है, क्या नाम है दोस्तों एंगल का, एंगल PSR, ठीक है ना, ये एंगल जो है मेरा जिसका नाम है दोस्तों एंगल PSR, करेक्ट है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, समझ में आ गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो PT है, ये जो PT है वो यहां पे परपेंडिकुलर होगा किससे, SR से, ठीक है ना, ऑल्सो PT परपेंडिकुलर टू SR होगा, मतलब यही ट्राइंगल में जो SR का पार्ट है, SR का जो पार्ट है उससे PT क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्लियर कट। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि क्लियर कट मैं क्या बता सकता हूं कि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है वो क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन ये बोलता है कि PR स्क्वायर जो होगा, देखो यहां पे PR का स्क्वायर जो होगा, किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से क्या है, अगर हम ये पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो PR का स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर होगा, कैसे, थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये जो PR स्क्वायर है इज इक्वल टू SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं यहां पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमने पढ़ा था ये, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, इसको मैं मान लेता हूं कोई इक्वेशन, ठीक है ना, PR स्क्वायर इज इक्वल SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम SR इंटू प्लस 2 टाइम SR इंटू ST हो जाएगा, ये SR और ये ST, ये तो हम लोग ने लिखना ही भूल गया, देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि PR स्क्वायर
इज इक्वल टू पी एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, दैट इज प्लस एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी, ठीक है ना, दैट इज 2 टाइम एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस 2 टाइम एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी। इसको थोड़ा और बाजू में करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक? ये समझा? इसको क्या नाम दे दूं बताओ? इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देता हूं, ठीक है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नाम दे दिया है, करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि पी आर स्क्वायर जो है, ठीक है ना, पी आर स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये पी आर स्क्वायर का जो वैल्यू है दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों 1/2 ऑफ क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि पी आर जो है 1/2 ऑफ क्यू आर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे दैट इज पी आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एस आर का जो वैल्यू है ये हमको पता है, एस आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर है, तो ये 1/2 ऑफ क्यू आर हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू पी एस का स्क्वायर प्लस 2 एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी। इतना समझा? देखो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू जैसे मैंने बताया था चल रहे थे बीच बीच में, ठीक है, थोड़ा ऑक्सीजन लेने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2 एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी, ठीक है ना। अब यहां पे समझो, अब यहां पे क्या समझो, ये जो 2 एस आर दिख रहा है आपको, यहां पे जो 2 एस आर लिखा हुआ है, यानी एस आर मल्टीप्लाई बाय 2, तो एस आर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर, मतलब ये पूरा जो वैल्यू है, थोड़ा सा देखो यहां पे, ये पूरा 2 एस आर के जगह पे मैं सीधा सीधा क्यू आर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एस आर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्यू आर के बराबर आ जाएगा। अब इसको मैं अरेंज करूं प्रॉपर तरीके से, तो ध्यान से देखना ये चीज, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, क्यू आर अपॉन 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा पी एस स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी। और इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दूं, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं पी एस स्क्वायर अगर लिखूं प्लस लिखूं क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी, अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, ठीक है, और प्लस लिखूं यहां पे मैं क्यू आर अपॉन 2 दी होल स्क्वायर, अगर ऐसा लिखूं और इसको अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं, तो मुझे आप ऊपर देख के बताओ कि क्या हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें यही चीज प्रूफ करना था, दैट इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस को स्क्वायर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 दी होल स्क्वायर, और ये हमने बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर दिया। बस थोड़ा सा हमें क्या लगाना पड़ा, लॉजिक लगाना पड़ा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। क्या किया, वापस से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पी एस आर जो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है, इसमें ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर किया, और हमारा इसमें हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ये जो पी आर स्क्वायर जो होता है वो एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर होता है एंड प्लस एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी होता है, ये हम लोग को पता ही है, 2 एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी। एप्लीकेशन ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट ऑन किया, जो हमारा यहां से आया था तो वो वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, आ गया हमारा आंसर। कितना आसानी से आ गया। तो आप देख सकते हो ऐसे एग्जांपल प्रूफ वाले एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए लगभग, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके जैसे सेम एग्जांपल नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जांपल नंबर 2 है वो आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, क्योंकि सेम इसी प्रकार करना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और सेम उसमें वहां पे आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बढ़ता हूं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, फिर हम लोग आगे लेक्चर स्टॉप करते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। थोड़ा सांस फूलने लगा मेरा, कोई बात नहीं। ओके, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी भी क्लियरली दिख रहा है। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, जिसमें पॉइंट एम मेरा मिड पॉइंट है, क्लियरली दिख रहा है पॉइंट एम मिड पॉइंट है बीसी का। इफ एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 290, मतलब एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 290 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एम का वैल्यू 8 दिया हुआ है, एम मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू भी 8 दिया हुआ है, और हमें बीसी निकालना है, बीसी का वैल्यू निकालना है। तो कितना आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है ना, बहुत ज्यादा ये सिंपल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल जो मेरा है एबीसी नाम का, ये ट्राइंगल जो है एबीसी नाम का, इसमें आपको दिख रहा है कि एम मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। सबसे पहले जो मुझे पता है ना वो लिख देने का, एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एम मिड पॉइंट है, एम मेरा क्या है, मीडियन है, ठीक है ना, एम इज मीडियन, एम इज मीडियन, समझ में आ गया। एम मेरे लिए क्या है दोस्तों, मीडियन है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग क्लियर कट लगा सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंगली दैट इज एबी का स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मीडियन का नाम क्या है, एम का स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एमसी या फिर बीएम का स्क्वायर, जो भी आपको बोलना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एम सी, ये वाला वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज एमसी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 290, तो इसका वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू 290 दे रखा है उन्होंने, ठीक है। इज इक्वल टू एम का वैल्यू दिया हुआ 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एमसी का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से एमसी का स्क्वायर, एमसी का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करके बीसी का वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें पूछा गया निकाल, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 290 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64, 64 टू जा 128 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एमसी का स्क्वायर, 128 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 290 माइनस 128, और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एमसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 290 में से 128 का कितना बचेगा दोस्तों, यहां पे बचेगा 72, ठीक है, और 90, 72 प्लस 90 कितना होता है दोस्तों, यहां पे बचेगा दोस्तों हमारे पास लगभग कितना बचेगा, करके देख लो यार, 190 माइनस, सॉरी 290 माइनस 128, ठीक है, 2 बचा, यहां पे 6 बचा, और यहां पे 162, तो 162 बाय 2 इज इक्वल टू एमसी का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, देखो क्या है ये, 162 बाई 2 कितना हो जाएगा 81, तो 81 इज इक्वल टू एमसी का स्क्वायर, तो देयरफॉर एमसी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 81, तो देयरफॉर एमसी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, कौन बताएगा, एमसी का वैल्यू आ जाएगा 9, तो एमसी का वैल्यू 9 आ गया, यहाँ पे सिंपल आ गया। लेकिन एमसी का वैल्यू नहीं चाहिए हमें, किसका वैल्यू चाहिए, बीसी का वैल्यू चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, बीसी क्या है, तो बीसी इज नथिंग बट, बीसी क्या है, 2 टाइम्स एमसी, 2 मल्टीप्लाई बाय एमसी है ना, एमसी और बीएम इक्वल ही होंगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एमसी हो जाएगा, तो बीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहां से बीसी का वैल्यू आ गया दोस्तों 18 सेंटीमीटर। दिया है क्या क्वेश्चन में, यस दिया हुआ है, तो 18 सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बीसी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहां पे आ गया 18 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ये एग्जांपल नंबर 2 था उसका, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका एग्जांपल नंबर 2 वहां पे था, वो आप लोग को होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, तो जरूर से कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, तो जरूर से कर लेना। और इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये प्रैक्टिस सेट भी हो गया, जो भी मेन एग्जांपल्स थे अपोलोनियस वाले, ये सभी चीज करा दी, इसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम आउट हो सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया होगा इस चैप्टर के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर भी होता है टोटली 100% कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे और वीडियोस हमारे आते रहेंगे, टेंशन मत लेना, कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे, ठीक है ना। भले हेल्थ इश्यूज था लेकिन फिर भी वीडियो आ रहे थे, अभी भी वीडियो आएंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से आप मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल भी आ चुके हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना, लर्निंग वाली चीज पे ज्यादा फोकस करना, मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहना, जितना हो सके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी चैप्टर्स बचे हुए जो है वो आते रहेंगे, टेंशन मत लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज कॉमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।